विगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है 10वीं और 12वीं बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम जो एक करना होता है वो होता है विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करने का। इसके लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे जाना है और साइट पे जाने के बाद में यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम 2026 जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नया पेज खुलेगा जिसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपके पासवर्ड है वो आपके विद्यालय में अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं तो आपको बोर्ड से प्राप्त होंगे। तो आईडी और पासवर्ड इंटर करके आपको यहाँ लॉगिन होना है। अब जैसे लॉगिन होगे आपके यहाँ दो तरह के ऑप्शन आएंगे, स्कूल प्रोफाइल फॉर्म और एग्ज़ाम फीस पैनल पेमेंट पैनल। अब पहले आपको काम जो करना है वो करना है स्कूल प्रोफाइल फॉर्म पे, यानी स्कूल का प्रोफाइल आपको अपडेट करना है। तो इसके लिए यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आएंगे, सप्लीमेंट्री एग्जाम वगैरह ये सारे। अब यहाँ सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। जब भी कोई फॉर्म भरेंगे 10वीं 12वीं का तो उसमें सबसे पहला काम आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। जब तक प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे दूसरे काम नहीं होंगे। तो यहाँ जैसे प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो मैं इसमें एक और मिरर आईडी का भी एरर आ रहा है, वो भी आपको बताऊँगा क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोफाइल में आपके जैसे इस तरीके से खोलेंगे, विद्यालय कोड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। विद्यालय का नाम आपको यहाँ लिख लेना है, पूरा नाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या जो भी आपका है विद्यालय का नाम पूरा। क्षेत्र आपको सेलेक्ट करना है, जैसे शहरी या ग्रामीण क्षेत्र जो भी है, अर्बन और रूरल। उसके बाद में यहाँ से ग्रामीण शहरी सेलेक्ट कर लें। विद्यालय का पूरा पता लिखना है, पिन कोड लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ जिले का नाम लिखना है और आपको तहसील का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको विद्यालय का दूरभाष में आप संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर लिख लें। विद्यालय का ईमेल आईडी आपको लिखना है। आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे लेकिन यहाँ कैपिटल में शो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में प्राचार्य का नाम आपको यहाँ एंटर करना है, प्राचार्य के मोबाइल नंबर एंटर करना है। परीक्षा प्रभारी का नाम यहाँ आपको फीड करना है, परीक्षा प्रभारी के मोबाइल नंबर। अब बोर्ड के साथ संबंध वर्ष यानी मान्यता बोर्ड की किस साल मिली है, माध्यमिक की कब मिली है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, और कौन से साल में, जैसे माध्यमिक की मिली थी 84 में अक्टूबर में तो वो लिख लें। तारीख नहीं, महीना और साल जरूरी है। इसके बाद में उच्च माध्यमिक विद्यालय की कब है, तो जैसे भी परमानेंट स्थायी मान्यता है कब की है तो यहाँ से आपको इसको जब भी यहाँ से कैलेंडर है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि जैसे 2005 में मिली, कौन से महीने मिली तो मई में मिली। अब यहाँ आपको स्थायी मान्यता संबंधी जो भी प्रमाण पत्र है उसका फोटोकॉपी एक तरह से इसकी इमेज अपलोड करनी है। पीडीएफ नहीं होकर के आपको जेपीजी या जेपीईजी में आपको अपलोड करनी है और 20 KB से 200 KB के बीच में आपको इमेज अपलोड करनी है। तो यहाँ से मैंने इमेज अपलोड कर ली। उसके बाद में माध्यमिक बोर्ड से संबंधित यानी आपके कौन कौन से विषय है तो जिसमें आपको थर्ड लैंग्वेज, क्योंकि 10वीं के लिए आप भर रहे हैं तो पहले थर्ड लैंग्वेज आपके 10वीं में कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है और एक ही करनी है। दूसरा करेंगे तो ये एरर आएगा क्योंकि थर्ड लैंग्वेज एक ही होगी। तो संस्कृत, उर्दू, पंजाबी जो भी आपकी थर्ड लैंग्वेज है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट होगी। उसके बाद में आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 12वीं में आपके अगर विज्ञान वर्ग है तो विज्ञान के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, कृषि वर्ग है तो कृषि, वाणिज्य वर्ग है तो वाणिज्य, कला वर्ग है तो कला। अब जैसे यहाँ कला वर्ग है तो यहाँ कला वर्ग के जो 3 विषय मेन हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और हिंदी साहित्य है, तो 3 जो भी विषय वो सिलेक्ट कर लें। और यहाँ जो क्रमोन्नति आदेश की कॉपी है अनिवार्य रूप से संलग्न करनी है, तो ये भी आपको जेपीजी या जेपीईजी में आपको अपलोड करनी है। तो जहाँ भी आपने ये रखी है इसको आप जो भी फोल्डर है उसमें से आपको इसको ओपन करके इसको यहाँ सबमिट कर लें। अब यहाँ गत वर्ष का परीक्षा केंद्र आपको सेलेक्ट करना है। तो गत वर्ष में यानी कि 2025 की बात करें तो 2025 में आपका परीक्षा केंद्र कहाँ था तो साल लिख लिया। उसके बाद में कौन सा था वो आप लिस्ट में सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ से दोबारा आप अच्छी तरह से देख कर सेलेक्ट कर लें। तो ये इसके अलावा गत वर्ष का जो परीक्षा केंद्र है इसको आपको अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है। इसके बाद में परीक्षा केंद्र की विद्यालय से दूरी है कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो भी है वो किलोमीटर में आपको दूरी इंटर करनी है। उसके बाद में गत वर्ष का परीक्षा केंद्र 12वीं का, पहले आप 10वीं का भरेंगे, 12वीं अगर है तो आपके 12वीं का 2025 में परीक्षा केंद्र कहाँ था तो जो भी है वो इस लिस्ट में से आपको सेंटर को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ से जैसे ये सिलेक्ट कर लिया क्योंकि 10वीं का अलग सेंटर है, 12वीं का अलग है, हो सकता है कहीं हो कि एक भी हो। और उसके बाद में दूरी कितनी है तो विद्यालय से दूरी है वो आपको किलोमीटर में भरनी है। और निकटतम विद्यालय की दूरी यानी इस विद्यालय से नज़दीक जो भी विद्यालय है, नोडल विद्यालय उसकी दूरी है, नोडल विद्यालय को सिलेक्ट करना है, उसकी दूरी सिलेक्ट करनी है जैसे 25 किलोमीटर है। इसके बाद में निकटतम जिला यानी आपका जो जिला है उसके अलावा जो जिला है उसको आपको सिलेक्ट करना है, उसकी दूरी सिलेक्ट करनी है। और निकटतम तहसील, आपकी तहसील के अलावा दूसरी जो निकटतम तहसील है वो सिलेक्ट कर ली, जैसे 25 किलोमीटर है। निकटतम जिला है वो 56 किलोमीटर है। और यहाँ से आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ एक बार लिस्ट में से आपको देखें कि निकटतम परिवहन स्टेशन यानी जो भी जहाँ आपको ट्रांसपोर्ट के लिए पुस्तकें उपलब्ध वगैरह करवाएं वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको नेम ऑफ द सेंटर वेयर यू वांट टू कलेक्ट द प्रैक्टिकल एग्जाम, हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम वालों के लिए तो ये खाली छोड़ सकते हैं।
अगर मान लो जरूरी होगा तो बाद में आपको बता दूंगा। उसके बाद में क्या आपका विद्यालय गत साल में परीक्षा केंद्र था तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। ये सारा भरने के बाद में एकदम आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएं, सही चेक कर लें, विद्यालय कोड भर लें, ग्रामीण शहरी भर लें, विद्यालय का नाम भर लें, पिन कोड भर लें, आप जिले का नाम भर लें, आपकी तहसील का नाम भर लें, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर, विद्यालय का मोबाइल नंबर है तो ठीक है, नहीं तो संस्था प्रधान के भर दें। स्कूल का ईमेल आईडी भरनी है, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर और उनका नाम है, परीक्षा प्रभारी का नाम, उनके मोबाइल नंबर। इसके बाद में बोर्ड से संबंधित वर्ष 10वीं की संबंधित माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों आपको पढ़नी है, स्थायी है अस्थायी है जैसे भी है, कौन से साल में मिली, और यहाँ आपको उसका प्रमाण पत्र है जेपीजी फॉर्म में यानी इमेज के रूप में सेलेक्ट करना है। उसके बाद में थर्ड लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ आपको 12वीं के सब्जेक्ट जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल या जो भी आपके विषय है, कॉमर्स वगैरह है। स्कूल की क्रमोन्नति का आदेश यहाँ आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। फिर परीक्षा केंद्र 10वीं का कहाँ था वो आपको सेलेक्ट करना है 2025 में, उस विद्यालय को सेलेक्ट करना है जहाँ आपका परीक्षा केंद्र था, एक ही है तो ये करना है। इस तरीके से ये सारी डिटेल्स चेक कर लें। 12वीं का परीक्षा केंद्र पिछले साल कहाँ था वो आपको सेलेक्ट करना है, विद्यालय से कितना दूर है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ दोनों 5-5 किलोमीटर तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, 5 या 6 किलोमीटर है। इसके बाद में लिस्ट में से आप उस केंद्र को सेलेक्ट कर लें अच्छी तरह से, 10वीं का सेंटर कहाँ था, 12वीं का सेंटर कहाँ था। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारा आ जाए, या लास्ट में आपको सबमिट करना है। अब यहाँ जैसे परीक्षा केंद्र प्रैक्टिकल के लिए आपको सेलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि ये एरर आ रहा है, यानी इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो भी नोडल केंद्र है उसको भर लें, क्योंकि अगर आपके विद्यालय में प्रैक्टिकल है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने नोडल विद्यालय को भर दें। तो जहाँ से आप पेपर वगैरह या पुस्तकें जमा कराते हैं, आंसर बुक वो, और ये सारा भर करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अभी भी जैसे एक ऑप्शन है कि क्या आपका विद्यालय पिछले साल बोर्ड सेंटर था, तो नहीं था तो नहीं लिख दें। और इसके अलावा अगर यहाँ है तो आपको डिटेल्स वगैरह भरनी है। ये आप दोनों चेक कर लें अच्छी तरह से, पिछले साल के सेंटर का कलेक्शन सेंटर था या नहीं था। ये करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे ये आपका प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब आप एक बार और अच्छी तरह से देख लें, इसको एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं प्रोफाइल को, प्रिंट का ऑप्शन है प्रिंट भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो आपने भरे हैं वो चेक कर लें, खास करके 10वीं का सब्जेक्ट थर्ड लैंग्वेज का चेक कर लें, 12वीं के सब्जेक्ट आप चेक कर लें, ऑप्शनल साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी है वो चेक कर लें, मोबाइल नंबर संस्था प्रदान के वगैरह सब सारे चेक कर लें। उसका प्रिंट निकाल कर इसको प्रिंट चाहे तो प्रिंट या अन्यथा PDF ग्रुप में आप सेव कर लें। इस तरीके से ये पूरा आपका विद्यालय का प्रोफाइल है ये अपडेट हो गया। अब प्रोफाइल अपडेट होने के बाद में आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ जाएंगे डैशबोर्ड पे जा करके आपको यहाँ सेकेंडरी एग्जाम और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, 10वीं का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सेकेंडरी कर लें, 12वीं का करना चाहते तो सीनियर सेकेंडरी कर लें। अब जैसे मैं यहाँ सीनियर सेकेंडरी जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ आपको सीनियर सेकेंडरी के जो भी स्टूडेंट है उनकी डिटेल भरनी पड़ेगी। अब मैंने जैसे मान लो 10वीं का अगर मैंने कर लिया तो यहाँ आपको 3 चीज़ें भरनी है। स्कूल की यहाँ एरर आ रहा है कि स्कूल मिरर आईडी, तो मिरर आईडी क्या है, तो यहाँ आपको 3 चीज़ें भरनी है। स्टूडेंट का आपको एक तो यूनिक आईडी है वो भरनी है, मैं आपको दोबारा यहाँ से करके बता देता हूँ। 3 चीज़ें यहाँ है, स्कूल का स्कॉलर रजिस्टर ऐसा नंबर स्टूडेंट का भरना है, विद्यालय का साला दर्पण कोड आपको भरना है, और तीसरा आपको जो भरना है वो है स्टूडेंट की आईडी। ये तीनों यहाँ से भर लेंगे तभी, जैसे यहाँ स्कॉलर रजिस्टर ऐसा नंबर आपने भर लिया, विद्यालय का साला दर्पण क्रमांक यहाँ भर लिया, और साला दर्पण क्रमांक छात्र का यानी जो आईडी है आपको प्रपत्र 5 में मिल जाएगी स्टूडेंट की, वो भरेंगे। तो स्टूडेंट का नाम है, फादर का नाम है, ज़्यादातर डिटेल्स आ जाएगी। अब एक तो आपको भरनी पड़ेगी सब्जेक्ट, जैसे 10वीं में तो ऑल सब्जेक्ट कर लें, तो ऑल सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स आ जाएगी। थर्ड लैंग्वेज आपको यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत, उर्दू वगैरह है तो उर्दू। जेंडर आपको सेलेक्ट करना मेल फीमेल। टोटल रियल ब्रदर और सिस्टर ये इस बार नया ऑप्शन है, तो ये आप जरूर बच्चों को पूछ करके भर लें कि उसके कितने भाई और कितने बहन हैं, वो आपको यहाँ एंट्री करनी है। जैसे 2 भाई है, 1 बहन है, या 2 भाई 1 बहन जो भी है वो आपको भरना है। मीडियम आपको भरना है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। इसके अलावा कोई कैटेगरी लागू होती है तो ठीक है, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। दिव्यांग श्रेणी में कोई है, मानसिक बधिरता या दृष्टिबाधित वगैरह, तो आपको अन्यथा नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर लें। दूसरा टाइप 2 में अगर कोई डिसेबिलिटी है, पार्किंसन वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दें। BPL है तो येस अन्यथा नो करने दें। अल्पसंख्यक वगैरह है तो येस अन्यथा नो कर दें। इसके अलावा ऑर्फन यानी अनाथ बच्चा है तो येस अन्यथा नो कर लें। उसके बाद में EWS का है तो येस अन्यथा नो करना है। अब जाति आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, सामान्य है, SC ST OBC जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। और इसके अलावा यहाँ एड्रेस आपको भरना है, स्टूडेंट का जो भी एड्रेस है वो आपको भरना है।
इसके अलावा कुछ और इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे एड्रेस है, स्टेट है, राज्य वगैरह, पिन कोड वगैरह। इसके बाद में स्टूडेंट का आधार कार्ड यहाँ आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको भरना है। वैसे आ रहा है, जन आधार कार्ड आप भरना चाहें तो भरें, नहीं तो अनिवार्य नहीं है। जन आधार कार्ड आईडी नंबर भी आप यहाँ से भर सकते हैं। मोबाइल नंबर अभिभावक को यहाँ ऑटोमेटिक साला दर्पण से आ जाएगा, चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जन आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। आधार अपर आईडी है वो भी मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। फैमिली इनकम ये आपको भरनी है कि 3 लाख 2 लाख से कम है, 3 से 5 के बीच में या 2 से 3 के बीच में जो भी है वो आप आय भर लें। अब यहाँ आपको भरना है कि 8वीं क्लास कौन से साल में उत्तीर्ण की, क्योंकि 10वीं का भर रहे हैं तो 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए तो अपेयरिंग आ जाएगा, तो 10वीं तो भरनी नहीं है आपको। 9वीं और 8वीं कि 8वीं किस साल में की, कौन से बोर्ड से की, तो उसके बोर्ड के रोल नंबर वगैरह आपको भरने पड़ेंगे। इसके अलावा परिणाम क्या रहा, पास रहे, उत्तीर्ण, तो जो भी है, किस स्कूल से की आपने 10वीं, जैसे 9वीं किस में की, 8वीं किस स्कूल से की, वो डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है। और ये सारी भरने के बाद आपको यहाँ फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं, जिसमें फ़ोटो आपका 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG वगैरह में। इसी तरीके से आपको साइन स्टूडेंट के वो 10 KB से 50 KB के बीच में सेलेक्ट करने हैं। और ये सारे भरने के बाद इसको आप क्रॉप करना चाहे तो क्रॉप कर लें, और उसके बाद में यहाँ आपको सबमिट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आप जो भी 10वीं के 12वीं के फॉर्म है वो भरेंगे। इस बार नया एक तो बच्चों के जो भाई बहन हैं उनकी जानकारी मांगी गई है, और स्टूडेंट के जो NSC ID साला दर्पण की वो तो आपको प्रपत्र 5 से मिल जाएगी। और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट बात है तो आप देख लें। मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे पहला काम आपको करना है कि विद्यालय का प्रोफाइल अपडेट करना है, उसके बाद दूसरे काम करना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।